अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकोल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये एक पेल की ग्लास डोर मॉडल रेफ्रिजरेटर है। इसका ये थर्मोस्टेट काम नहीं था कर रहा, तो डायरेक्ट करके मैंने इसको चलाया था कल। तो अब थर्मोस्टेट इसका जो है वो रिप्लेस करने लगा हूँ। ये थर्मोस्टेट न्यू लगाने लगा हूँ, VT9 का थर्मोस्टेट। तो इसको चेक कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वर्क क्यों नहीं था कर रहा। इसके कौन से पॉइंट हैं जो जंग आलूद हो जाएं तो काम छोड़ जाता है। वैसे ये भी वर्क करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। बाकी बाय द वे इसको रिप्लेस करके इसको ऑन करके मैं आपको चेक कराता हूँ। बाद में आपको थर्मोस्टेट ओपन करके दिखाऊँगा कि इसके कौन से पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से थर्मोस्टेट काम करना छोड़ जाता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो के साथ रहिएगा। थर्मोस्टेट की वायरिंग करके इसको फिट कर दिया। तो 6000 रुपये मेन आ गई। हीटर की जो है वो ऑलरेडी पहले ही ब्राउन के साथ है और अर्थ की ये आ गई। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई, कंटिन्यूटी भी शो हो गई है। इसका मतलब थर्मोस्टेट इसके साथ मैच हो चुका है। बाज़ बात इस तरह का भी सीन होता है कि थर्मोस्टेट मैच भी नहीं होता रेफ्रिजरेटर के साथ, तो ब्यालो भी इसकी लगा दी है। तो ये रहा इसका जेन्युइन थर्मोस्टेट। इसके जो पॉइंट है वो निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थर्मोस्टेट की एडजस्ट जो है जी वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता होता। तो बाकी डिटेल के साथ मैं आपको ये पॉइंट ओपन करके दिखाऊंगा किधर जंग लगता है और कैसे इसको चालू कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि थर्मोस्टेट ओके है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुकी है। तो इसका थर्मोस्टेट का इशू था वो कम्प्लीट हो चुका है। ऊपर फ्रीज है ऑलरेडी पहले ही। तो थर्मोस्टेट का इशू था जो बैग पल्स नहीं थी निकाल रही। बाकी थर्मोस्टेट लाइट ऑन कर रहा था लेकिन बैग कंप्रेसर नहीं था चल रहा। तो अब मैं आपको थर्मोस्टेट ओपन करके इसके जो पॉइंट है वो चेक करवाता हूँ कि ये किधर से जाके इशू बनता है। तो जी ये रहा वो थर्मोस्टेट स्विच जो मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है जेन्युइन। तो इसके जो पॉइंट हैं वो कौन से पॉइंट हैं जिनमें जंग लग जाता है, तो जिसकी वजह से थर्मोस्टेट वर्क नहीं करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है थर्मोस्टेट के मतलब, जिसमें मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया हुआ है कि थर्मोस्टेट जो है जी वो किस वजह से काम करना छोड़ देता है और आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं ख़राब होता, यहाँ तक कि अगर आपकी ये जो ब्यालो है ये ना फट जाए या डैमेज ना हो जाए, जिसकी वजह से इसमें जो वोला टाइप गैस होती है वो खारिज ना हो जाए, आपका थर्मोस्टेट फिर भी वर्क करता है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एडजस्ट को आप अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक ये बाहर की तरफ से स्क्रू नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ एक ये है, और एक आपको वो अंदर स्क्रू नज़र आ रहा होगा, फ्लश ऑन है इस वजह से ये देख सकते हैं। एक ये स्क्रू है और एक ये स्क्रू है, जिससे आप थर्मोस्टेट की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने ऊपर से कवर ओपन किया तो आपको ये इसका जो पॉइंट वाली पैक फिटिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले मैं आपको थर्मोस्टेट स्विच की टेस्टिंग जो है जी मीटर के साथ करके दिखाता हूँ। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये मेरे पास एक नाब है, ये ऑफ हो गया। कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, देख सकते हैं कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। तो मैं आपको ओपन करके इसका जो कम्प्लीटली तरीका है वो आपको दिखाता हूँ मैं कि आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और कौन से पॉइंट होते हैं जो कि जंग लगने की वजह से सर्किट पास नहीं कर पाते, यानी कि पल्स क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होता। तो जिस तरह ये देख सकते हैं आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। तो किस तरह इसके ऊपर ये कार्बन आया हुआ है, ये देख सकते हैं। पॉइंटों के ऊपर आपको मेरे ख्याल से कार्बन नज़र आ रहा होगा, और ये वो पॉइंट हैं जो आपस में मिलते और जुदा होते हैं। जैसे ही हमारी जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन होती है ऑफ़ होती है, ये जो पॉइंट है ये देख सकते हैं किस तरह इसमें कार्बन है। ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट है
इस पॉइंट के नीचे आपको ये कार्बन नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये जो पॉइंट है ये आपस में मिलते और जुदा होते हैं। जैसे ही हमारी रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक होकर दोबारा ऑन होती है, तो ये पॉइंट आपस में मिलते हैं, वायर जो सर्किट है वो क्रॉस होता है, और जैसे ही ऑटोमेटिक होती है तो आपस में जुदा हो जाते हैं। ये देख सकते, ये आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा वो सामने इस जगह पे, ये देखें, जैसे ही रेफ्रिजरेटर ऑन ऑफ होती है ये पॉइंट जो जी आपस में क्रॉस होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाती है, और जब बंद होती है तो ये पॉइंट जुदा हो जाते हैं। देख सकते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट है। तो इसको मैं रेगमार की मदद से साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद इसको बंद करके आपको चेक करवाऊंगा कि ये थर्मोस्टेट जो है जी वो बिल्कुल ठीक है, वर्क करता है। ये देख सकते हैं पॉइंट आपको मैंने चेक करवाए हैं। एक ये पॉइंट है हमारा, ये देखें, और एक ये पॉइंट है, ये वाला ठीक हो गया। तो अब जी थर्मोस्टेट के अंदर वाला हिस्सा, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। जैसे ही हम थर्मोस्टेट को बंद करते हैं तो ये जो फिटिंग है इसकी पॉइंटों को जुदा करती है और आपस में क्रॉस करवाती है, ये देख सकते हैं। तो और ये रहे इसके एडजस्टिंग स्क्रू, एक ये ऊपर वाला और एक वो अंदर है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो हमारा स्प्रिंग है जिधर हमारी वूला टाइप थर्मल बल्ब से गैस इसमें आती है तो पॉइंट को ऑन ऑफ करवाता है, ये इसके अंदर वाला सारा हिस्सा है। तो अब मैं इसको रेगमार के ज़रिए साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद इसकी फिटिंग करके कंटिन्यूटी क्रॉस करा के आपको चेक करवाऊँगा कि थर्मोस्टेट ओके हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो हमारा पॉइंट है जो ऑन ऑफ करवाता है, ये देख सकते हैं अब टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही। तो इधर इसका एक स्क्रू लगा होता है जो मैंने ओपन कर लिया है इसको साफ़ करने के लिए। तो ये मैंने साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कार्बन आपको शायद इस सुराख के ज़रिए नज़र आ रहा होगा। ये मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी कि बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद इसको मैं फिटिंग मुकम्मल करूँ। बंद कर दी है। तो अब ये देख सकते हैं अपना काम जो है जी वो कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो अब ये काम कर रहा है। तो अब इसकी फिटिंग को मैं बंद करता हूँ। किसी भी टेस्टर की मदद से, नोकदार चीज़ की मदद से आप इसकी फिटिंग को ओपन कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फिटिंग को बंद कर सकते हैं, लॉकों को आपस में कवर करके, यानी कि लॉक को एडजस्ट करके। देख सकते हैं सारे लॉक इसके प्लास की मदद से इसे इसको बंद कर लें तो आपका जो ऑटोमेटिक स्विच है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। ये देख सकते हैं। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसकी मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये अब ओपन है, तो पॉइंटों की कंटिन्यूटी जो है जी वो शो हो रही है बिल्कुल क्लियरली तरीके से। कंटिन्यूटी ये देख सकते हैं, तीनों पॉइंटों की जो कंटिन्यूटी है वो शो हो रही है। तो अब इसको मैं कहते हैं बंद करवा के चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं अब कंटिन्यू, फिर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन किया। तो अब इसकी कंटिन्यूटी जो है जी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक टर्मिनल के साथ ये भी और ये भी, यानी कि 6, 4 और 3 जो तीनों पॉइंट थे वो अब वर्क कर रहे हैं। तो थर्मोस्टेट जो है वो थर्मोस्टेट यही एक दो मसला होता है, या उसके पॉइंटों के ऊपर कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ जो इसके जो पॉइंट हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थर्मोस्टेट जो है जी वो रिप्लेस ही करना पड़ता है। बिलखैर इतनी कोई मेहनत करता नहीं, ज़्यादातर जो थर्मोस्टेट स्विच हैं वो चेंज ही कर दिए जाते हैं।
तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन थर्मोस्टेट स्विच के मतलब कि अगर ये पल्स क्रॉस ना करवा रहा हो, बैक कंप्रेसर को लाइट ना भेज रहा हो, तो इसकी क्या रीज़न्स होती है, क्या वजह होती है, तो किस तरह आप इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो बराए मेहरबानी अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।